इससे श्रीमान ओम प्रकाश जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी युवाओं को संबोधित करें। धन्यवाद सब। आदरणीय मंच श्रीमान गिरधर प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राजस्थान राइफल एसोसिएशन, श्रीमान शशांक खुरानी जी, सचिव राजस्थान राइफल एसोसिएशन, आदरणीय कौलानी साहब, आपके उद्बोधन से बहुत ही प्रेरित हुआ हूं मैं कि आप शुरू से खेल से नहीं थे लेकिन उसके बाद जुड़े और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महावीर साहब, जिनको देख करके हम प्रेरित हुए और हमने शूटिंग स्टार्ट की, और सेम आप वाली प्रॉब्लम मेरी है बाकी लोगों की आइडेंटिफिकेशन में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी भी कंपटीशन के अंदर आदरणीय माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, बच्चों के साथ आ रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा बच्चों के लिए है, हमारे लिए है कि जब तक घर में किसी भी बच्चे की किसी भी एक्टिविटी का अगर माताओं को पता नहीं है तो ये मान लीजिए कि उसकी प्रोग्रेस की स्पीड स्लो हो जाती है। तो मातृशक्ति अगर यहाँ देख रही हैं कि बच्चे किस तरीके से कॉम्पिटिशन खेलते हैं, कैसे मैच होता है, कैसे खड़े होते हैं, तो एटलीस्ट आज दादी साहब यहाँ बैठी हैं तो बच्चा अगर खड़ा हुआ है वहां पे घर पे ट्राई कर रहा है तो ये कम से कम बता देंगे कि वहां तो तू ऐसे खड़ा था, यहाँ ऐसे कर रहा है, चल ठीक कर। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप पधारे हैं, इसका बहुत एडवांटेज होने वाला है बच्चों को। अब आ जाता हूं मैं मेरे फेवरेट पार्ट के ऊपर, शूटर्स के ऊपर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। बस इतने से ही बढ़िया हैं भाई? जोश है कितना? लग नहीं रहा। कैसे हैं? क्या बात है। डर लग रहा है क्या मैच से पहले? प्रेशर आ रहा है? तो फिर क्या बात है, जोश आवाज ही निकल रही है भाई, हैं? देखिए ऐसा है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार खेल रहे हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो बार बार जिन्होंने कंपटीशन खेला है। किसी भी मैच के अंदर खेलना, हर आदमी ये कहता है कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खेलना इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े महान खिलाड़ियों ने भी ये कहा है कि जीतना हारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना खेलना इंपॉर्टेंट है। तो आपने खेला कि नहीं खेला वो आप नोटिस करें। जो भी आप मैच खेलते हैं कभी भी जिंदगी में, कहीं भी कोई भी मैच होता है, तो जब आप खेलते हैं तो आपने उसको खेला कि नहीं खेला, या वैसे ही जान सुखा दी अपनी, बस हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ गए और सिर पकड़ के बैठे हो पीछे, अरे क्या कराया, इतने ऐसे मारे, इतने ऐसे मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। एक भी शॉट अगर आप चलाते हैं, चाहे प्रैक्टिस में चलाएं चाहे मैच में चलाएं, आपको पता चलना चाहिए कि मैंने कैसे चलाया और कहां लगा। शॉट चलाते ही आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बटन दबा के या स्क्रीन के ऊपर कि मेरा शॉट कहां गया, नहीं। शॉट चलते ही बिना देखे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा शॉट इधर गया है। जिनके महान निशानेबाज रहे हैं, महान रण कौशल जिनका मतलब अद्वितीय है, महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मैं बड़ा फैन हूं उनका, और वो खुद मतलब निशाने के मामले में इतने अच्छे थे। तो इस कंपटीशन के अंदर आप सिर्फ एक चीज लीजिए, इस कंपटीशन की ही थीम और जो नाम है उसी से पकड़ के चलिए कि मुझे सिर्फ मेरे निशाना लगाने से मतलब होना चाहिए। लक्ष्य पे अपने आप लगेगा। अगर आप सही निशाना लगा रहे हैं ना तो सही है सब कुछ, लेकिन होता क्या है कि निशाना लगाने पे ध्यान कम रहता है, लगेगा कहां उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। इस चक्कर में लगाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उससे हम दूर हो जाते हैं, और उससे दूर होते ही क्या है, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है कि हड़बड़ी में लगे हुए हैं, हाथ हिल रहा है और टहनी का ख्वाब आ रहा है और ठक करके दबाया और जल्दी से देखना पड़ रहा है कहां लगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन में घुसे हुए हो कि बस कैसे भी लग जाए मेरा। नहीं, कैसे भी लग जाए तो भी खुश नहीं होना है। वो एक तुक्के वाला जो शॉट होता है ना, फ्लुक में लग गया कि हाँ 10 लग गया, तो उससे आपको कभी खुशी नहीं मिलती है। 10 लगा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी डर बरकरार रहता है। 10 लगने के बाद भी डर बरकरार रहता है, क्योंकि वो आपने नहीं मारा है, वो तुक्के से लगे, आपको पता नहीं है कि कैसे लगा, इसलिए वो डर कभी जाता नहीं है। अगर आपने अपनी सीक्वेंस से, अपनी टेक्निक से और सोच समझ के 9 भी मारा है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इस तरीके से मैंने चलाया, मेरा 9 लगा
अगली बार मैं ये करेक्शन करके चलाऊंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ चलाने पे फोकस करें, ना कि रिजल्ट के ऊपर फोकस करें। अगर रिजल्ट के ऊपर आपने फोकस किया तो कभी भी चलाने का तरीका नहीं सीखोगे। और आप लोगों में से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ज्यादातर बिगिनर्स हैं, तो सबसे पहले चलाना सीखें। आप कोई भी गाड़ी, स्कूटर, साइकिल कुछ भी सीखते हैं तो सबसे पहले चलाना सीखते हैं, ना कि पहले दिन ही दूसरे को देख के स्टंट मारना सीखते हैं। स्टंट नहीं मारते ना, स्टंट मारेंगे तो क्या होगा? यही होता है ना, मोटरसाइकिल के स्टंट मारते हैं, गाड़ी को घुमा देते हैं, साइकिल को घुमा देते हैं। तो वो अगर पहले दिन ही करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे, चोट लगेगी। तो 10 मारना इज लाइक ए स्टंट, स्टंट मारना है। तो वो स्टंट तब मारना जब आप गोली चलाना सीख जाओ। तो पहले गोली चलाने पे फोकस करो कि चलाते कैसे हैं, ये क्या आर्ट है कि इससे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे निशाना लेते हैं, ऐसे गोली सेंटर में लग जाती है। इस आर्ट को सीखें, ये एक कला है। जैसे बाकी सारी गेम है, कला, गाना है, बजाना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक होता है, वैसे ये भी एक कला है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बड़ा आसान है। और इस गेम में तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि क्रिकेट में, फुटबॉल में आपको नहीं पता बॉल किधर से आएगी, स्लो आएगी, फास्ट आएगी, नीचे से आएगी, पास मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ सारे पास मिले हुए हैं। इस एग्जाम के सारे पेपर, सारे क्वेश्चन पहले से आउट है। आपको पता है 10 मीटर का डिस्टेंस होगा, ये वाली पिस्टल होगी, इतना बड़ा टारगेट होगा, इसका ऐसा 10 होगा, ऐसी लाइट होगी, इतना टाइम मिलेगा, सब कुछ पता है। उसके बाद किस बात का डर है? और वही चीज आप हजारों बार करके आ रखी हो अपनी रेंज के ऊपर, उसके बाद भी एक डर सताता रहता है। वो डर का सबसे बड़ा कारण क्या पता है? एक्सपेक्टेशन है कि आपका मान लीजिए कि 400 में से 360 का स्कोर लगता है, लेकिन आपको पता है कि मेडल 380 पे मिलेगा। तो अब आप 380 के लिए हाथ मारने शुरू कर दो, जबकि आपका प्रैक्टिस स्कोर जो है 60 है। तो आप 60 मान के चलिए। अगर आपका 60 है तो 80 की क्यों तुक्का मारना चाहते हैं कि 80 लग जाए आज तो बस कैसे भी? तो पॉकेट की एक्सपेक्टेशन नहीं पालनी। अगर आप 60 के शूटर हैं, 60 की आपकी अगर प्रैक्टिस है, 60 मारिए, इज्जत से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 80 की प्रैक्टिस, 80 चाहिए तो 80 की प्रैक्टिस कीजिए। 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 400 में से 400 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक और शूटर्स को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी शूटर का 380 की एवरेज में स्कोर आ रहा है बार बार, और 20 पॉइंट का मार्जिन हो गया, 400 में से 380 आ रहा है, और वो 380 के ऊपर कंफर्टेबल है कि मैं इतना मारूंगा तो आई एम ओके, कि मेरी प्रैक्टिस में ठीक ठाक करके आ गया, मैच भी ठीक हो गया। लेकिन जो 20 पॉइंट आपने छोड़ दिए, किस खुशी में छोड़ दिए, किस लिए छोड़ दिए? मतलब वो 20 पॉइंट की लड़ाई तो आपने पहले शॉट से ही छोड़ दी है। ये बात शायद मैं इसी रेंज के अंदर दूसरी बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरे से बार बार जब भी इंटरेक्शन होता है किसी शूटर का, तो वो बोलता है सर प्रैक्टिस में 70 मारता हूं, मैच में 70 नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में 70 मारते हो ठीक है, लेकिन मैच में आप वो जो 20 पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, वो क्यों छोड़ दिए हैं? इसका मतलब जब तक 20 पॉइंट लेस नहीं होते तब तक तो आपको वो जो चार्जिंग लगता है ना, करंट, वो लगता ही नहीं है। 20 पॉइंट तक तो आप कंफर्टेबल होगी, 20 तो मैं लेस कर सकता हूं, उसके बाद मेरे को 380 पे जाके रुकना है। ऐसा नहीं करना, पहले शॉट से ही मान के चलिए कि मेरे को हर शॉट परफेक्ट चलाना है। वो 20 भी मत छोड़िए, आप किसी के लिए नहीं छोड़ना है, 1 पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। पूरे 40 के 40, अगर आप 40 में से 20 शॉट 10 मार सकते हो तो बाकी के 20 क्यों नहीं मार सकते हो? मार सकते हो। सिर्फ यहाँ इसके अंदर आपको दिमाग में बात सेट करनी है कि मैं मार सकता हूं। ये सिर्फ हेलमेट का हैंगर नहीं है, इसके अंदर पूरी ताकत छुपी हुई है। अगर आपका दिमाग बिलीव कर लेगा कि मैं पूरे के पूरे 10 मार सकता हूं तो आप मार सकते हो। अगर आप 380 सेट कर दोगे, 380 मारना है, तो इसके लिए जो टारगेट, जो बैरियर है, कंफर्ट जोन है, वो उतने पे सेट हो जाएगा। अगर आप 60 पे सेट करोगे, 60 पे हो जाएगा। ये एक ऐसा मीटर है जो आपके सिर्फ सोचने से, पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि हिम्मत करने से सब कुछ होता है। हिम्मत क्या बोलते थे? हिम्मत मदद खुदा, राइट? तो वो है ना? तो हिम्मत करने से ही सब कुछ है। तो वो हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है दिमाग से, ताकत का काम नहीं है यहाँ पे। तो दिमाग में बड़ा ही स्कोर सेट करना है और बड़ा ही सोच के चलना है। अगर आप सोचेंगे छोटा 20 पॉइंट पहले छोड़ देंगे तो इसका मतलब वो 20 तो आपने छोड़ ही दिए। यू आर कंफर्टेबल टू लूज 20 पॉइंट्स, तो वो नहीं लूज करना है। तो इस मैच में ये भी आप ट्राई कीजिए कि मेरे को एक भी पॉइंट लूज नहीं करना, मेरे को हर शॉट परफेक्ट चलाना है। एक भी शॉट लूज नहीं करना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर शॉट 10 के लिए 1 टाइट हो गए। 10 की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सही चलाने का टारगेट होना चाहिए कि मुझे चलाना सही है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी शूटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा लें अपने मैच का और आनंद लेके खेलें। मैच करने के बाद किसी को ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कर लेता तो ऐसा होता। जब भी लगे कि यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, बैठो 2 मिनट, पानी पियो, दोबारा से खड़े हो, शांति से मैच करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।
धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आज हमारी